evening. Right. Okay, guys. ऋषित आ गया ऋषित? क्लास 9 SST जियोग्राफी चैप्टर 2। हाँ, नहीं किया, उसको ऋषित को कराइए, फटाफट ज्वाइन कराइए। फिजिकल फीचर्स। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसको ठीक लिखते हैं, फीचर्स। ऑलराइट गाइस, इसको चैप्टर को आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि यार क्या चैप्टर पढ़ना है यार, ये नहीं करना। अपने पढ़ना है ऐसे कि यार अपने ग्रेट कंट्री के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले तो कितनी अच्छी बात है। और इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी हम देंगे आपको। ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तो 2 बार में ये चैप्टर आपके ऐसे मुट्ठी में आ जाएगा। आई एम स्टार्टिंग नाउ। ओके, चैप्टर 1 का भी रिवीजन साथ ही साथ करा दूंगा, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है चैप्टर 1। Okay, so let me start with this. Okay. Firstly, ये चैप्टर 1 का पार्ट है, तो मैं टाइटल डालूंगा चैप्टर 1 और 2 दोनों इकट्ठा डाल दूंगा, ठीक है। दोस्तों, चैप्टर 1 में सबसे पहले तो हमारी लोकेशन क्या है ये देख लेते हैं। वर्ल्ड में हमारी लोकेशन क्या है। सो लेट अस से इफ यू हैव अ ग्लोब लाइक दिस, if you have a globe like this, if you have a globe like this, कहाँ अनंत लेट क्यों होते हो तुम? चैप्टर 2 शुरू कर दिया हमने, अभी शुरू ही किया है। चैप्टर 1 का भी व्हाट्सएप लॉगिन नहीं होता, तो फिर मैंने दूसरे डिवाइस से लॉगिन करके यहाँ ज्वाइन किया। हाँ, वो देख रहा हूँ। फिजिकल फीचर्स, या फिजिकल फीचर, बट चैप्टर 1 साइज लोकेशन भी थोड़ा रिवाइज करता हूँ। ऑलराइट, तो सबको पता है ये इक्वेटर है, यहाँ प्राइम मेरिडियन है। आद्या, आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का तो आइडिया है ना? यस। ओके, सो बेसिकली दोस्तों हम हैं कहाँ पे? वी आर इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न और नदर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में हम हैं हेमिस्फीयर। तो यहाँ कहीं हमारी लोकेशन पड़ती है। ओके, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीच से गुजरता है। इनफैक्ट 5 स्टेट्स को छूते हुए जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां से गुजरता है बीच में से, ऐसे मणिपुर वगैरह को छूते हुए जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबको पता है 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ है। तो हमारी लोकेशन कहाँ है दोस्तों? ईस्टर्न और नदर्न हेमिस्फीयर के बीच में है। हमारा एक्सटेंट कितना है, हम कहां से लेके कहां तक? अच्छा, बाय द वे, ये मत भूल जाना कि यहाँ लक्षद्वीप है, इसकी राजधानी है कारावती, कावाराती, कावाराती इसकी कैपिटल है। ये सबसे छोटा यूटी है इंडिया का, 32 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया बस।
और यहां है आपके अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो इंडिया का एक्सटेंट कहां से शुरू होता है? यहां इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है दोस्तों, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इक्वेटर से, इंदिरा पॉइंट इक्वेटर से 800 समथिंग किलोमीटर दूर है। 800 किलोमीटर समथिंग, 850 मान के चलो, 57 है शायद से किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर। और हमारा यहाँ पे जो पॉइंट, सबसे पॉइंट है, दैट इज 8 डिग्री एंड 4 मिनट नॉर्थ। इक्वेटर से 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर है। और जाते हम कहां तक हैं? हमारा एक्सटेंड जाता है 35 डिग्री, नहीं ये 6 डिग्री, 1 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री 4 मिनट से, हाँ, और 37 डिग्री 6 मिनट्स तक जाते हैं। और विच इज द नदर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? ये इंदिरा पॉइंट है, इसका नाम है इंदिरा कॉल। कॉल का मतलब पीक होता है लद्दाखी भाषा में, तो ये एक पीक है इंदिरा कॉल। ये हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 3214 किलोमीटर। इधर से देखते हैं अभी, जो हमारी सदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट टिप है, वो यहाँ पे भुज के एरिया में पड़ता है, जो कि गुजरात में है। भुज गुजरात, एक पिक्चर भी आई है थोड़े दिन पहले भुज। इसका नाम है सरक्रीक, इस पॉइंट का नाम है गुजरात में। कितने डिग्री पे है ये? दिस इज एट 67 डिग्री एंड 8 मिनट्स। सर 68 डिग्री 68 डिग्री, 68 डिग्री है, 68 हाँ डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। थोड़ा मेरे को कभी क्या है ना, मैं भी बहुत टाइम बात करता हूँ तो कई बार भूल जाता हूँ। 68 degree 7 minutes. And the southernmost point is, there's a place called Walangu here. Walangu. गुड इवनिंग सर। हाय, गुड इवनिंग। बड़ा अच्छा चैप्टर कर रहे हैं हम, देख लेना वीडियो। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा? बहुत अच्छा हुआ। ओके, बढ़िया, गुड। Walangu is 97 degree 25 minutes. कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा कि सिर्फ ये मिनट क्या होती है। सबको पता है मिनट क्या होती है? 1 degree has 60 minutes. 1 degree is equal to 60 minutes. एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि डिग्री कैसे नापी जाती है सर, तो मैं बताता हूं। अगर मैं अर्थ को 2 पार्ट्स में काट दूं, ऐसे आलू की तरह काट दूं, और यहां खड़ा हूं मैं, यहां से एक पॉइंट डालूं, तो जो बंदा इक्वेटर पे है ना, उसको अगर मैं अर्थ के सेंटर से जोड़ूंगा तो 0 डिग्री की लाइन बनेगी। बंदा जो थोड़ा ऊपर है उसको बनाऊंगा तो यहाँ 10 डिग्री की लाइन बनेगी, 10 डिग्री, ऐसी 20 डिग्री, ऐसी 30 डिग्री, 20 डिग्री जैसे हम बताते 20.5 डिग्री, ये हो गया 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर यहाँ पे 66.5 डिग्री पे आपका आर्कटिक सर्किल आ जाएगा, और 90 डिग्री पे आपका पोल आ जाएगा। ऐसे बनते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड लेटिव लाइंस को बोलते हैं, लैटिट्यूड। ये भी हो गया। तो भाई यहां से यहां तक का हमने एक्सटेंट तो देख लिया, बट अगर हम डिस्टेंस की बात करूं मैं कि डायरेक्टली डिस्टेंस कितना है, तो इट इज 2933 किलोमीटर। भुज सरक्रीक से लेके वलांगू तक 29 डिग्री 33 किलोमीटर। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि हमारी बाउंड्री कितनी है। तो जो हमारी अर्थ, हमारी जो इसको क्या बोलूं, इसको लैंड बाउंड्री, लैंड बाउंड्री। सो व्हाट इज अ लैंड बाउंड्री? ये पॉइंट जो है ना, मैं एरो से ऐसे बना रहा हूँ, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है एरो से बना रहा हूँ। इंडिया की लैंड बाउंड्री है कौन सी भैया? इंडिया की लैंड बाउंड्री ये पूरी है, यहां से लेके गुजरात से लेके, ये जहां जहां लैंड से कनेक्ट हो रहा है दूसरों से, जहां दूसरों से लैंड से कनेक्ट हो रहा है, ये पूरा पूरा जहां जहां लैंड है,
लैंड बाउंड्री इज इक्वल टू 15,200 किलोमीटर। अच्छा, मैंने अपने देश का एरिया नहीं बताया आप लोगों को, तो एरिया हमारा कितना है देखो, 32.84 लाख स्क्वायर किलोमीटर। पूरी अर्थ का ये सिर्फ 2.14% है। और हम पॉपुलेशन को कितनी लेके बैठे हैं, अर्थ की कितनी पॉपुलेशन हमारे पास है, 17%। और एरिया तो इतना कम और पॉपुलेशन सबसे आगे, 17.5% पॉपुलेशन दे रखी है। एरिया में और कौन कौन से देश हैं जो हमसे ऊपर है? हमसे ऊपर देश है रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। हमारे बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील में एरिया हमसे ज्यादा है, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये अर्जेंटीना। रशिया में तो 11 टाइम जोन है। अर्जेंटीना, हाँ ठीक है दोस्तों। सर इस बार पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो चाइना, इंडिया, यूएसए और ऐसे फिर ब्राजील है, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, ऐसे करके कंट्रीज है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ तक की पॉइंट में तो कोई डाउट नहीं। हाँ, एक पॉइंट जनरली नेबर्स का पॉइंट आता है, तो मैं एक तरफ से शुरू कर देता हूँ। नेबर्स हमारे कौन कौन, देखो पाकिस्तान हमारा नेबर है, सर अफगानिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान हमारा नेबर है। यहाँ छोटा सा एरिया आता है जो पाकिस्तान में पीओ के पास, एक्चुअली ये एरिया हमारे पास नहीं है, हमारे पास इस तरह का एरिया है, ये सारा पीओ के है, पाकिस्तान के पास है। यहाँ श्रीनगर है, यहाँ लेह है, यहाँ सियाचिन है जहाँ पे मैं पोस्टेड था, श्रीनगर इधर है कहीं, यहाँ कारगिल है, यहाँ लेह है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान, तो पाक, अफगानिस्तान, चाइना नंबर 3, देन बांग्लादेश नंबर 4, ना बेटा सीक्वेंस से चलेंगे ना, नेपाल नंबर 4, यहाँ बीच में सिक्किम आ जाता है अपना, ये अपना सिक्किम है इधर, सिक्किम। सिक्किम पहले इंडिपेंडेंट कंट्री था, पता तुम लोगों को? आई थिंक पता नहीं 68 या 67 सिक्किम, हाँ सर मुझे पता है। इंडिपेंडेंट कंट्री था, राजा होता था वहां का। और फिर इंदिरा गांधी ने कुछ बात बनाई, पटापटू के उनको अपने साथ मिलाया, क्योंकि अगर सिक्किम अचानक ले लेता इस तरह से तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। तो नेपाल हो गया नंबर 4 पे, यहाँ हो गया भूटान नंबर 5 पे। यहाँ है दोस्तों हमारे चारों तरफ म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोला जाता था, नंबर 6, इसको पहले बर्मा बोलते थे अंग्रेज, बर्मा। एंड देन नंबर 7 पे यहाँ है बांग्लादेश। ये 7 कंट्रीज तो हमारे से रिलेटेड हैं, कैसे? हमारे ये लैंड नेबर है। यहाँ पे है अपना श्रीलंका, एट्थ। यहाँ पे है मालदीव्स, मालदीव्स 9 कंट्रीज को आप अपना नेबर बोल सकते हैं। अनुकल्प, यहाँ तक कोई पूछताछ, कोई पॉइंट, कोई डाउट? सर आई एम सेइंग सर, ना तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, जब सुनामी आई थी ना अपनी जो 2004 में, तो ये डूब गया था, इंदिरा पॉइंट पूरा डूबा हुआ था। साइज की बात कर ली। हाँ अच्छा, मैंने तुम्हें ये बाउंड्री नहीं बताई अपनी, ये वाली जो बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री, COASTL, कोस्टल बाउंड्री।
7,516 किलोमीटर। बट इसके अंदर दोस्तों ये शामिल है आइलैंड। अगर सिर्फ आइलैंड को छोड़ दें तो हमारी बाउंड्री हो जाती है 600 100 किलोमीटर। लेस कर दें अगर हम किसको, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को, तो इतने क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारी बाउंड्री बनी हुई है। लास्ट पॉइंट इस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो गया, इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, इतना इजी चैप्टर है ये। और लास्ट पॉइंट है मेरा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है एक लाइन है जो कि इंडिया के सेंटर से निकलती है। कोलकाता से कैलकुलेट करते हैं ना? नहीं कोलकाता से नहीं, ये होती है 82.5 डिग्री नॉर्थ। सर मिर्जापुर। हाँ मिर्जापुर से निकलती है। यहाँ मिर्जापुर करके एक जगह है, मिर्जापुर इलाहाबाद के पास है वैसे तो, पर मिर्जापुर जो एग्जैक्टली जगह का नाम है मिर्जापुर। दोस्तों ये देखो एक्चुअली 68 है, ये 97 है, टोटल अराउंड 30 है। 30 में 15 जोड़ दो तुम, 68 में 15 जोड़ोगे तो यही पहुंच जाओगे। माही समझ में आया पॉइंट? माही यस सर। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही चैप्टर 1 तो क्लोज कर दिया हमने, आपका चैप्टर 1 क्लोज हो गया। ठीक है, अब मैं दोबारा फोटो बनाऊंगा। आद्या कोई डाउट तो पूछो, अनकल्प डाउट, वैभव, ऋषित, कोई भी डाउट हो तो पूछो भाई। ये भी कई बार क्वेश्चन तो नहीं आएगा तुमसे, कोई पूछेगा नहीं। आज इसको आईएसटी 5 स्टेट्स को टच करती हुई जाती है। एक्चुअली सीधी लाइन नहीं है क्योंकि कर्व के ऊपर है, ग्लोब के ऊपर है, तो इसको बोलते हैं आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एक और बात बताऊं, यहां सूरज निकलने में और यहां सूरज निकलने में टोटल 120 मिनट का फर्क है। क्यों? बिकॉज सी अर्थ पे लेके टोटल मिला के 360 वो है लॉन्गी है, और अर्थ को घूमने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं, 24 घंटे का टाइम लगता है। एक लॉन्गिट्यूड में कितना टाइम लगेगा? 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स अपॉन 360। सो 0 से कटी 0 6। सो वन लॉन्गी इज इक्वल टू 4 मिनट। और हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड है देखो, 68 से लेकर 97 तक 30, वहां से यहां तक आने में इसको 30 लॉन्गी पार करने पड़ते हैं। तो 30 लॉन्गी का मतलब हो गया 4 इंटू 30 यानी 120 मिनट्स। तो ये फर्क है कहां से लेके, अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलेगा, अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलेगा दोस्तों सनराइज, और कच्छ में सनराइज होगा, KUTCH, कच्छ में जो सनराइज होगा दोस्तों, इसके बीच में कितना फर्क होगा अंकल? 2 घंटे का फर्क होता है भाई इसमें। अगर वहां 6 बजे निकलेगा, यहाँ 8 बजे नजर आएगा, वहां 4 बजे निकलेगा तो यहाँ 6 बजे निकलेगा। ठीक है माही, अनंत? यस सर। सुनी इसमें? यस सर। यहीं लगे हाथों छोटी सी एक बात कवर करता, स्पेस है मेरे पास। देखो ये जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कुमारी नहीं, कुमारी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का इंग्लिश में नाम है केप कैमरून। केप कैमेलियन। ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो रास्ता जा रहा है इसको स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? दो बड़े बड़े लैंड के एरिया के बीच में जो पतली सी पट्टी पानी की निकलती है उसको बोलते हैं स्ट्रेट। इसका नाम है पार्क स्ट्रेट, STRAIT, पार्क स्ट्रेट। और इस पॉइंट इसको बोलते हैं इट इज बे ऑफ नाम है ध्यान नहीं रहा, बताता हूँ। ओके, उसके अलावा
हम देखते हैं, अपने आइलैंड्स को देख लेते हैं। तो ये है नॉर्थ अंडमान, ये पट्टी नहीं है, ये बीच बीच में से ऐसे गायब है। फिर एक मिडिल अंडमान है, फिर है एक मिडिल अंडमान, और मिडिल अंडमान के बाद है दोस्तों एक साउथ अंडमान, और एक और है छुटका सा यहाँ पे लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, और लिटिल अंडमान के नीचे है कार निकोबार, छोटा निकोबार, कार निकोबार। और इसके बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्यों बोलते हैं इसको 10 डिग्री चैनल दोस्तों? क्योंकि तुम देखो 8 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ तक आते थे 10 डिग्री हो जाता है। इसके बीच का जो पानी है उसको 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। और ये कार निकोबार के नीचे है ग्रेट निकोबार। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया का अकेला वोल्केनो जो है वो नदर्न अंडमान में है, और उसका नाम है बैरन आइलैंड। आई होप आई एम राइट विद द बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड के ऊपर इंडिया का अकेला लाइव वोल्केनो है, अभी भी है। और यहाँ पे एक है, लेकिन वो शायद डेड है अभी, उस पे उसमें नहीं निकलता लावा वगैरह। ठीक है जी, ओके। हाँ भाई, सो फार सो गुड। आद्या ठाकुर, अनकल भाटी, खालिद खान, माही, बताओ भाई। यस सर। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आद्या, No, sir. अनुकल्प, No, माही, sir. ठीक, हाँ। अनंत, बता भाई, यहाँ तक क्लियर है? कोई चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट? जल्दी एक्स्ट्रा ही करा दिया मैं थोड़ा। यस सर। हाँ भाई। और ऋषित कसाना, यस सर, क्लियर है भाई? कोई डाउट नहीं। ओके। हर्षिता, भरत, भरत की आवाज नहीं आई। ओके, भरत की आवाज नहीं आई यार भाई आज। यस सर, नो डाउट। नो डाउट। और वैभव, एनी डाउट्स? नो डाउट सर। ऑल राइट। थोड़ा सा देख लो, एक गूगल अर्थ की हेल्प से मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ तुम लोगों को ओरिएंट करने की, क्योंकि मजा तब आए पढ़ाई में जबकि तुम्हें सब कुछ समझ में आया, अच्छा लगता रहे, इंटरेस्टिंग सा लगता रहे। ओके दोस्तों, मैं कर रहा हूँ गूगल अर्थ कर रहा हूँ तुमसे शेयर करके। ओके, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ उससे पहले। तुम लोगों को जान के हैरानी होगी कि ये जो आइलैंड्स है ना, दे आर ए पार्ट ऑफ हिमालयाज। दे आर पार्ट ऑफ हिमालयाज। अब अनंत बोलेगा सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, हिमालय कहाँ पे, ये कहाँ पे? क्यों भाई अनंत? यस सर। उसका रीजन क्या है कि ये जो हिमालयन रेंज इधर से आती है ना दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट है, एक माउंटेन है, उसका नाम है नामचा बरवा, तिब्बत में। नामचा बरवा, नामचा बरवा से क्या होता है, ये माउंटेन्स जो है ये ऐसे चेंज हो जाते हैं। देयर कॉल्ड ईस्टर्न हिमालयस, ईस्टर्न माउंटेन्स। और ये चले जाते हैं म्यांमार में। म्यांमार में इस हिमालय को बोलते हैं अराकान योमा। इस माउंटेन का नाम चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं अराकान योमा, वहां के लोग अराकान योमा। और अराकान योमा धीरे धीरे नीचे जाने लगता है पानी में, और जब तक ये पानी में डूबते डूबते यहाँ पे जाता है तो सारा माउंटेन में चला गया, लेकिन जो थोड़ा बहुत हाई पार्ट है वो आपको यहाँ नजर आता है। अभी मैं जब आपको गूगल अर्थ दिखाऊंगा तो आप देखना, कहीं कहीं तो आपको डीप ब्लू मिलेगा, जहां जहां समुद्र गहरा है वहां डीप ब्लू, और जहां जहां आपको कम जगह मिलेगी वहां थोड़ा व्हाइट मिलेगा। हाँ आनंद, समझ आई बात? यस सर। तो हिमालय जो है, हिमालय ने ही टर्न मारा, म्यांमार गया, अराकान योमा नाम बन गया उसका, नामचा बरवा से कन्वर्ट, ऐसे पॉइंट मारा टेढ़ा, और फिर समुद्र की तरफ चला गया। अच्छा, तुम्हें मेरे को ये भी बताना है कि हमारा जो हिमालय बने कैसे थे।
हमारे हिमालय बने कैसे थे, आज से 50 बिलियन ईयर्स 50 मिलियन ईयर्स अगो एक प्लेट आके जुड़ी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी अगली पॉइंट पर। Now let's have a look at Google Earth and then the map, whatever. So पहले मैप देखो, मैप ओके दोस्तों, नजर आ रहा है? देखो जैसे मैंने बताया, इसको लक्षद्वीप है यहाँ पे, इसका मेरे को नाम याद है, मेरे को देखने दो कौन सा वाली है। मनार, मनार की खाड़ी, दिस कॉल्ड बे ऑफ मनार, याद आ गया, दिस इज कॉल्ड बे ऑफ मनार, मनार की खाड़ी। और बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं पाक स्टेट। इधर बे ऑफ बंगाल, इधर बॉब, बॉब बोलता हूँ इसको शॉर्ट में, बॉब। ये अरेबियन सी है तो सबको पता ही होगा, एस। नीचे है इंडियन ओशन रीजन, IOR, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड USA की दोस्ती हुई है अभी। ठीक है दोस्तों, इधर से लेके चलता हूँ पहले मैं आपको। ये देखो, ये है हमारे जो वो है कैम्बेल पांगा, ये ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट देख लिया, नजर आ रहा है इंदिरा पॉइंट? Yes, sir. दिख गया दोस्तों इंदिरा पॉइंट? ओके। Yes, sir. सो ये ग्रेट निकोबार के ऊपर छोटा वाला लिटिल निकोबार या कार निकोबार। कार निकोबार के पास यहाँ पे है कुछ लिटिल अंडमान, ठीक है, चलो बाद में दिखा दूंगा। और बड़े छोटे छोटे, टोटल मिला के हमारे यहाँ 1200 से ज्यादा आइलैंड्स है। ओके, ये रहे हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड का दूसरा हिस्सा ये रहा। लपाती अंडमान निकोबार का हिस्सा है, यस। लिटिल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, नदर्न अंडमान। ओके गाइस, नाउ इसको देखने के बाद इधर आ जाओगे। जैसे मैंने बताया, ये एरिया पाकिस्तान के पास है। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया श्रीनगर से लद्दाख हम जाते हैं, इसके ऊपर का एरिया पूरा इनके पास है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ अपना छोटा सा बॉर्डर ये रहा, ये देखो 40 किलोमीटर का बॉर्डर है ये जो हमारे पास नहीं है आज की डेट में। ओके, इधर से हम शुरू करते हैं, हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान हमारा नेबर, फिर चाइना हमारा नेबर, नेपाल ये रहा। मैंने बोला तुम लोगों को, देखो सिक्किम का राज्य बिल्कुल दोनों के बीच में, भूटान और नेपाल के बीच में। ये पर्वत श्रृंखला देखो यहाँ मुड़ गई, ये पर्वत श्रृंखला यहाँ मुड़ गई, ये देखो अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ पे दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिबांग एक रिवर है जो कि एंटर करेगी यहाँ पे चाइना की तरफ से, और जाके बाद में मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, तो ये एंटर मारा इन्होंने, यहाँ से मारा म्यांमार में होता हुआ माउंटेन नीचे चला गया। म्यांमार हमें देख लिया, बांग्लादेश में देख लिया, ओके, इंडिया देख लिया, ओके, बाउंड्री देख ली, और कुछ एक बार बस अर्थ पे नजर मार लेते हैं, गूगल अर्थ पे। ये देखो, मैं क्या कह रहा था कि देखो जो डीप सी है वो ब्लू नजर आता है, और जहाँ पानी कम है वो आपको नजर आता है कम गहरा। अब देखो ये जो है, ये जो बात हो रही है हमारी, ये पूरा माउंटेन का इलाका पानी के नीचे चला गया, और ये देखो ये रहा अंडमान निकोबार है, ये पूरा का पूरा लैंड है नीचे। दूसरा ऐसी ही लैंड आपको नजर आती है श्रीलंका में। श्रीलंका के पास ये जो पॉइंट है राम सेतु, जहाँ पे है रामेश्वरम राम सेतु, ये देखो ये बीच में नजर आता है, ये पानी के अंदर डूबा हुआ है, पानी के बाहर। ये गल्फ ऑफ मन्नार है, तो मैंने भी आपको बताया। एंड दिस इज कॉल्ड पाक स्टेट, ये वाला जो एरिया, ये पाक स्टेट, पुडुचेरी, ये सब कहानी है अपनी, ठीक है। ये लक्षद्वीप का इलाका था जिसका मैं बताया था आपको, कावाराती, जहाँ की कैपिटल है। नहीं, लक्षद्वीप, माले, ये रहा माले, माले कैपिटल है उसकी, जो मैंने अभी दूसरा अपना नेबरिंग सिटी कंट्री बताया था, म्यांमार नहीं, मालदीव, म्यांमार तो उधर है यार, म्यांमार तो उस साइड। मालदीव की कैपिटल है माले, माले के पास ही ये रहा लक्षद्वीप।
कावारती, हीरा कावारती, ये बहुत सारे वो हैं। कावारती यहाँ की राजधानी है। सर लक्षद्वीप में सर लोग रहते हैं? हाँ, लक्षद्वीप में लोग रहते हैं, वहाँ गवर्नर है, वहाँ काफी अच्छे लोग रहते हैं, टूरिस्ट का काम होता है। वहाँ का गवर्नर है, ये इसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पाटिल करके एक गवर्नर है, उसने थोड़े दिन पहले कुछ हल्ला मचा था वहाँ पे, कुछ उसने ऐसे कुछ काम किया था। ओके, सो स्टॉप हियर, राइट। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ओके, ये आ जाएगी, इसको बना लेना। देखो एक पूरे एक सिर्फ एक स्क्रीन से पूरा एक चैप्टर कवर हो जाएगा, बट चैप्टर नंबर 2 उतना छोटा नहीं है, चैप्टर नंबर 2 थोड़ा बड़ा है। सर आपकी वीडियो क्लियर नहीं आ रही यार इतनी बढ़िया वीडियो आ रही है यार, इतनी बेहतरीन वीडियो आ रही है, क्या बताऊं तुझे। भैया लोग तुम बताओ वीडियो कैसा आ रहा है? क्लियर है सर। जिस दिन नहीं आती मुझे पता चल जाता है। तो तेरा नेटवर्क कुछ वीक है तो क्या मोबाइल डेटा यूज कर रहा है क्या, वाईफाई? सर। मैं पीसी पे हूँ सर, वाईफाई यूज कर रहा हूँ। स्पीड चेक कर उसकी, इधर तो बिल्कुल साफ आ रहा है, मुझे पता चल जाता है ना मेरा। जैसे कल की बात है, कल पूरा लैग आ रहा था, एक क्लास में मेरे परेशान हो गया मैं। या तो रीजॉइन कर ले, छोड़ के एक बार छोड़ के रीजॉइन करो। सर मेरा वाईफाई सर 100 Mbps है, लेकिन सर इसमें 15 Mbps स्पीड आ रही है बस। तो वही है ना, वाईफाई की तो कहानी है सारी। तो वाईफाई की स्पीड पे काम थोड़ा सा करवाना पड़ेगा, तो उनसे पूछना पड़ेगा तुम्हें, जो भी तुम्हारा जिससे लेते हो। कौन सा वाला है? ये देख, मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, ये देखना मेरा स्पीड टेस्ट। कौन सा वाला लगाया हुआ है? सर एयरटेल। एयरटेल का तेरा वो 100 MBPS वाला वो होगा ना प्लान? यस सर। उसमें कम आता है, उसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी तेरे को। एक बार रीजॉइन कर ले। ये देखना क्या स्पीड आई है, 243, 245 MBPS की स्पीड है डाउनलोड की, और अपलोड की देखिए 203। देख रहा है यस सर। आनंद? ये वाले पे अपग्रेड करा ले, ज्यादा ठीक रहेगा। कुछ नहीं फर्क पड़ता पूरे घर के लिए, 500 600 800 10 रुपए कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन उससे बेनिफिट कितना होता है आपको, वो बहुत ज्यादा होता है। ओके दोस्तों, राइट, लेट्स स्टार्ट। लेट मी जस्ट सी के कहां से स्टार्ट करना है। नेबर्स पे क्वेश्चन आ जाता है, नेबर्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड और। थोड़ा सा नहीं बना डायग्राम, पर कोई बात नहीं, अपने को इंडिकेशन करना चल जाएगा। ओके दोस्तों, पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, ये सब तो बाद में पढ़ेंगे, नोट्स तो बाद में पढ़े जाएंगे। ठीक लग रहा है, मतलब ज्यादा खराब तो नहीं लग रहा, ठीक ही है। तो वैभव चल जाए काम, दोबारा बनाऊं? चल जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हमारी जो अर्थ है ना, अराउंड 300 मिलियन ईयर्स अगो, MYA बोलते हैं इसको, MYA 300 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 250 मिलियन ईयर्स अगो। कोई तो बोलता है अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी। हाँ बनी तो थी, अर्थ बनी थी
4.5 billion years ago सन बना था 12.4 billion year ago. BYA सन. अर्थ बनी 4.6 billion year ago. बट मैं उतनी पुरानी बात नहीं कर रहा. लाइफ स्टार्टेड 3.5 मिलियन ईयर अगो. तो इतना टाइम तो कितने बिलियन ईयर तो अर्थ को ठंडा होने में लगे. तो मैं इतनी पुरानी बात नहीं कर रहा हूं. मैं कभी इतनी पुरानी बात कर रहा हूं. इतने साल पहले तक अर्थ पे एक ही कॉन्टिनेंट था, उसको बोलते सुपर कॉन्टिनेंट. किसको पता सुपर कॉन्टिनेंट का नाम? सर वो कौन? पैंजिया. पेंजियस का नाम था. एक कॉन्टिनेंट था पूरी अर्थ पे. पूरी अर्थ के सारे जो अर्थ लैंड मास है वो जुड़ा हुआ था एक दूसरे से. पेंजिया. ठीक है आद्या, अंडरस्टूड? और जो ओशन था फिर वो भी एक होगा. ओशन को कौन डिवाइड करता है? कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट भी एक ही था तो ओशन भी. उसका नाम पता है आद्या उसका भाई? उस ओशन का नाम था पैंथेलासा. पैंथेलासा क्या था? ओशन था. और ये सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया. माही समझ आ रहा है? आद्या, Yes, sir. हर्षिता? Yes, sir. Yes, sir. ओके. देखो दोस्तों, ये था. तो कुछ अजीब सी कहानी शुरू हुई. ये ब्रेकअप होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द कॉस्मोस. जो अर्थ के नीचे के जो एंडो क्या बोलते हैं उसको, एंडोस्मिक फोर्स कुछ वर्ड यूज करते हैं, उसकी वजह से ब्रेकअप होना शुरू हो गया. और ये ब्रेक होके टूटने लगा. तो एक प्लेट थी, इसको बोलते हैं अफ्रीकन प्लेट. अफ्रीकन प्लेट ने ट्रेवल एक्चुअली अफ्रीका ब्रेक हुई. तीन पार्ट में ब्रेक होगी, 4 पार्ट में. पहले इससे बना अफ्रीका, उसके बाद बना एंटार्क्टिका, और ये बड़े मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इनको बनने में. फिर बना ऑस्ट्रेलिया. और जो छोटी प्लेट बची, जो बची खुची प्लेट थी, उसको बोलते हैं इंडियन प्लेट. तो दोस्तों हुआ क्या, इंडियन प्लेट से पहले ऑलरेडी एक यूरेशियन प्लेट थी. उससे पहले एक प्लेट थी बनी हुई, उसको बोलते हैं यूरेशियन. वो क्योंकि ब्रेक हो रही थी ना, पेंजिया ब्रेक हो रहा था, थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया, ऐसे यूरेशियन प्लेट थी. यूरेशियन प्लेट ऐसे थी. और ये एरिया समझ लो तिब्बत का एरिया. और ये पुराने ओल्ड हिमालयाज थे. ओल्ड हिमालयाज. और इसमें एक प्लेट इधर से आ रही है, ऐसे मूवमेंट करके आ रही है, इसका नाम है इंडियन प्लेट. तो ये इंडियन प्लेट आती है, एशियन प्लेट में घुस जाती है, ऐसे करके आती है. ऐसी शेप नहीं थी इसकी, शेप ऐसी थी. और इसके अंदर जब घुसती है यहाँ पे, तो ये जो सी बनता है, इसका नाम था तिथे सी, जहां पे आज की डेट में राजस्थान का डेजर्ट है. तिथे, TITHE. अब अनुकल्प ध्यान देना, कुछ कहानी ऐसी बनी कि जब ये, अच्छा बाय द वे, तो ये प्लेट, ये जो पुराना एरिया है ना, ये ट्रांस हिमालयाज का एरिया, ये पुराना है, ये पहले से है. और ये जो एरिया है ये बाद में है, नया वाला, न्यू. तो हुआ क्या, ये प्लेट के अंदर जब ये दूसरी प्लेट आ रही है, तो देखो किस तरह का कंडीशन बना. ये सपोज करो आपकी यूरेशियन प्लेट ऐसे प्लेट ऐसे प्लेट है, और इंडियन प्लेट ऐसे आ रही है. अब हुआ क्या, ध्यान देना, बिल्कुल बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है. इंडियन प्लेट जो है ना, इसका जो स्लोप है, जब आई है तो बिल्कुल फ्लैट नहीं आई, ऐसे फ्लैट नहीं है, ऐसे करके नहीं आके इसके अंदर घुसी, ऐसे घुसती है यहाँ पे नीचे के प्लेट के अंदर, प्लेट घुसती है. जिसकी वजह से हिमालय में आज भी अर्थक्वेक आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, क्योंकि वो प्लेटें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई.
तो प्लेट आ रही है लेकिन थोड़ा टेढ़ी आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे आके फिर घुसती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हमारे पूरे के पूरे एरिया का ये जो पूरा एरिया नीचे हमारा जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसके अंदर एक स्लोप है ऐसे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑल रिवर दे फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। चाहे वो आपकी नासिक वाली हो, क्या नाम है उसका, चाहे वो कृष्णा हो, ये गोदावरी, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, कृष्णा की चाहे भीमा हो जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, चाहे तुंगभद्रा हो, चाहे अपनी ये हो कावेरी हो, सारी रिवर कहां जाके मिलती हैं दोस्तों, इधर को बहती है, क्योंकि स्लोप ऐसा है। सिर्फ 3 रिवर है इंडिया में जो कि अरेबियन सी में जाके मिलते हैं। उनका नाम क्या क्या है? नंबर 1 है नर्मदा, दूसरे नंबर पे है ताप्ती, और एक रिवर है यहाँ पे छोटी सी जिसका नाम हमारे क्लास के स्टूडेंट के नाम पे है, उसका नाम है माही रिवर। माही रिवर है यहाँ पे, माही रिवर नर्मदा में मिल जाती है। उसके बाद तो कितनी रिवर है? सिर्फ टोटल मिलाकर 2 मेन रिवर, एक छोटी रिवर थी, ये जो कि अरेबियन सी में गिनती है, लेकिन सारी रिवर बाकी की इधर मिलती है। पॉइंट नंबर 1। ओके, पॉइंट नंबर 2, हम अपने कंट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे स्टडी करने के लिए इस चैप्टर के हिसाब से? देखो सर। हाँ जी सर, अगर इंडिया ओशन में ही रह जाता, एशिया प्लेट्स में नहीं जुड़ता, नहीं मिलता, तो ऑस्ट्रेलिया की तरह होते ना, हम भी ऑस्ट्रेलिया की तरह होते, हम ऑस्ट्रेलिया की तरह हो जाते। ऑस्ट्रेलिया की प्लेट देखो, ऑस्ट्रेलिया की प्लेट तुम्हें दिखा देता हूं मैं किस तरह से अभी भी अकेले घूम रही है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरह ही हम हो जाते, फिर हम ऑस्ट्रेलिया की तरह हो जाते और ये ऐसे हमारा देश बन जाता। वो अगर उस लैंड में नहीं मिलता, ये न्यूजीलैंड है। सो अगर हम ऐसे ही रहते, इसमें जाकर नहीं घुसते, हम घुस गए इसके अंदर जाके, तो हिमालय बन गए। इसलिए बोलते हैं हिमालय ज्यादा यंगेस्ट माउंटेन्स एंड हिमालय ज्यादा फोल्ड माउंटेन्स, क्योंकि फोल्ड हो गए। कैसे फोल्ड हो गए? सपोज करो मेरे पास एक ये पेपर है, ये पेपर है, इसको मैं आगे जाके दीवार में घुसा दूं, इधर दीवार में घुस गया, ये प्लेट आई ऐसे घुस गई, और पीछे से फोर्स लग रहा है। फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि पीछे से फोर्स आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है। तो ये ऐसे करके फोल्ड होनी शुरू हो जाएगी, और पहले एक फोल्ड होगा, फिर दूसरा फोल्ड होगा, फिर तीसरा फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होते चले जाएंगे। तो पहले ग्रेट हिमालयस बनेगा, फिर मिडिल हिमालयस बनेगा, और लास्ट में शिवालिक्स बनेंगे। हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक ऐसे बनेंगे। ठीक है जी, यहां से शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं हम अपनी देश को हम कितने पार्ट्स में बांट के देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहला है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स, इसके ये काफी बड़ा टॉपिक है, मैं इसको कवर करूंगा, कल शुरू करूंगा, आज नहीं शुरू करूंगा। इसमें काफी सारे, इसके 2 डिवीजन होते हैं हिमालय के। देखो दोस्तों, हिमालय का डिवीजन एक तो ऐसे होता है, ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ 4 रेंज बनती हैं, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल एंड लोअर। लोअर को शिवालिक बोलते हैं, मिडिल को हिमाचल बोलते हैं, और ग्रेट को हिमाद्री बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे तीनों, काराकोरम रेंज पढ़ेंगे, और लद्दाख रेंज, झस्कार रेंज सब पढ़ेंगे। उसके अलावा इसी हिमालयाज का एक डिवीजन ऐसे भी है, पंजाब हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज, नेपाल हिमालयाज एंड असम हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज के 3 नाम हैं, पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय। ये कहां से कहां तक शुरू होता है? ये सिंधु नदी यानी इंडस से शुरू होता है और सतलज तक आता है। दूसरा वाला सतलज से लेकर काली तक आता है। काली उत्तराखंड में है एक रिवर। काली के बाद यहाँ आता है, तीस्ता तक आता है, और तीस्ता के बाद दिहांग तक आता है।
4 ऐसे पढ़ेंगे इसको। हिमालय को 2 तरह से पढ़ा जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे नदर्न प्लेन्स को। नदर्न प्लेन्स में कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए, ज्यादा तो नहीं है, पर है कुछ, वो भाबर, झाझर और तराई, वो सब पढ़ाऊंगा। तो नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स बनाए किसने? मेजर रिवर्स जो है नदर्न प्लेन्स को बनाने वाली, जो पहाड़ से मिट्टी लेके आई और यहाँ पट्टी भर दी वो, और ये एरिया फ्लैट हो गया। तो 6 रिवर तो यहाँ वाली है, वो पंजाब वाली। उसके बाद हमारी गंगा, जमुना, गंगा, गोमती, सोन, कोसी, ये सब रिवर्स आ जाएंगे फिर। ठीक है, फिर आपकी यहाँ बड़ी वाली एक रिवर आती है जो हमें चाइना से एंटर करती है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि इस डायरेक्शन से आएगी। तो इसको इसीलिए इसको इंडो गंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन बोलते हैं। इंडस इधर, गंगा इधर, ब्रह्मपुत्रा। नंबर 3 पे दोस्तों हम पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटो। ये पेनिनसुला, आद्या बताएगी मेरे को। आद्या, व्हाट इज पेनिनसुला? Any land body which is surrounded by water on 3 sides. 3 sides, well done बेटा, गुड शो। 3 साइड वाटर। तो क्योंकि हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा 3 साइड पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटो। प्लेटो तो सबको पता ही क्या होता है। प्लेटो मतलब ऐसी रेज्ड ग्राउंड होता है। इसमें काफी कुछ पढ़ना है हमें। पेनिनसुलर प्लेटो के अंदर ये हमें वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे, क्योंकि ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इसको ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे। ईस्टर्न घाट उतने रेगुलर नहीं है, ये सब पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पे पालनी हिल्स आएगा, यहाँ पे इलायची हिल्स आएगा, और इसको कार्डामोम हिल्स बोलते हैं। और यहाँ पे आएगी तुम्हारी वो अन्नामलाई रेंज, ये पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 4th हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। Indian desert is one of the main regions for monsoon to arrive in India, because यहाँ लो प्रेशर बन जाता है। चैप्टर 3 जब तुम्हारा पढ़ाऊंगा क्लाइमेट, तभी पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि व्हाई इंडियन डेजर्ट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्रीज ग्रोथ। अगर ये डेजर्ट नहीं होता तो हमारे देश में इतनी बारिश नहीं होती। नंबर 5, कोस्टल प्लेन्स। ना कोस्टल प्लेन्स में बात करेंगे इसकी, ईस्टर्न, वेस्टर्न। एक मेरे को वर्ड इसका मेरे को डेफिनेशन तुम लोगों से चाहिए। कोस्टल प्लेन किसको बोलते हैं? कौन बताएगा मेरे को कोस्टल प्लेन क्या होता है? कैसे डेफिनेशन देंगे कोस्टल प्लेन की? क्या हो सकता है कोस्टल प्लेन? एक तो नदर्न प्लेन तो ये हो गए। ऋषित बता सकता है मेरे ख्याल से, ऋषित का बहुत अच्छा है एसएसटी में क्लिप। ऋषित, क्या होते हैं कोस्टल प्लेन? समय है। ओके अंकल, अनंत गो अहेड, अनंत गो अहेड। Sir, the area near the ocean. ओके, ऋषित? ऐसा कोस्टल प्लेन सर, वही होता है। तो कितना नियर, मतलब रिवर से कितना? 1 मीटर, सर, 10 मीटर, सर, 1 किलोमीटर? एज में सर, एकदम एज में कितना? वो तो पूछ रहा हूँ यार। 1 सर, किलोमीटर, 2 कांटेक्ट में किलोमीटर? होता है, हाँ, कांटेक्ट में होता है उस सी के। कितने किलोमीटर? सर सी के कांटेक्ट में होता है। अरे तो सी के कांटेक्ट में तो 1 मीटर की बात खत्म हो जाती है। चलो 100 मीटर मान लो, 200 मीटर मान लो। I think sir 10 kilometers. Anybody who can answer this question? सर 50। ये टेक्निकल क्वेश्चन है। 50, ओके। सर आई एम थ्रोइंग ओपन दिस क्वेश्चन, या जस्ट चैट बॉक्स में लिख दो सर आई कैन, या देखो भाई, लाइन खींची मैंने, पहले आई के लिखो, मैं सबसे पूछूं, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट, ओके, हाउ कैन यू डिफाइन कोस्टल प्लेन्स? आई के। यार देखो, या तो आईडी के बोलो या आई के बोलो, मजा तभी आता है। आईडी के हो तो फिर ठीक है, मेरे को भी टेंशन करता, मैं बता दूंगा। हाँ, वैभव, ऋषित, अनंत, खालिद, माही, हर्षिता, आद्या, सब भाई या तो आई के लिखो या आईडी के लिखो यार।
ठीक है, आद्या का आया आई के पहला, वैभव का भी वेट कर रहा हूँ मैं, वैभव ने भी आई के लिखा है, दो लोगों से पूछूंगा। माही, आज तो तुम्हारे नाम की रिवर भी डिस्कवर कर दी। आई का आ गया आईडी के। अनकल्प क्या कह रहे हैं? अनकल्प आई के वेरी वेल। अरे गूगल मत करना बस, मैंने क्या बोला, ईमानदारी क्लास के अंदर, बस ईमानदारी चाहिए तुम लोगों से, हमारा रिश्ता ईमानदारी का रिश्ता। ओके, वैभव फर्स्ट। सर which can be divided further. ओके, आद्या। So that part of land which merges into the sea, like the end part. ओके, अनंत। सर आई थिंक सर 5000 अराउंड। ओके, 5000 में कंट्री कवर हो जाए। तू बताया तो था 3400, 3200 तो हमारा कंट्री है टोटल, चाइना पहुंच जाएगा कोस्टल प्लेन। अनकल्प। Sir, I think sir, coastal plain sir is a base, is a land SN to since E coast. हाँ, सी कोस्ट एंड Sir, I know this. ओके। दोस्तों मैं दिखाऊंगा अभी आपको, समझा दूं पहले। प्लेन बिटवीन सी एंड द घाट। तो सपोज करो यहाँ घाट 80 किलोमीटर दूर है या 50 किलोमीटर दूर है सी से, तो सी से लेके ये वेस्टर्न घाट है, ये जो एरिया है इसको प्लेन, इनको कोस्टल बोले, जैसे यहाँ पे है बीच में ये एरिया। मैं तुम्हें थोड़ा दिखा देता हूँ, पर एक मिनट पहले लास्ट में बता दूं। लास्ट में हम पढ़ेंगे आइलैंड्स। आइलैंड तो मैं तुम्हें मोटा मोटा तो बता ही दिया है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मेनली तो दिए, एक दो तो और है, सागर माथा है, व्हीलर आइलैंड है, सब बता। ओके, आज की क्लास फिर मैं खत्म करूंगा कोस्टल प्लेन। ओके, देखो आइलैंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें कोस्टल प्लेन देखो। या गाइस, नाउ लुक एट दिस। अब देखना, ये तो पूरा का पूरा माउंटेन है, ये यहाँ पे माउंटेनस एरिया शुरू हो जाता है। तो इस साइड में तो एरिया बहुत कम, जैसे रत्नागिरी का एरिया है, रत्नागिरी का एरिया ये फ्लैटिश एरिया, ये देखो यहाँ गांव बने हुए, शहर बने हुए, ये सारा फ्लैट है। लेकिन जैसे जैसे हम चले गए घाट बनने शुरू हो जाएंगे, ये माउंटेनस एरिया बनना शुरू हो जाएगा, पहाड़ी एरिया बनना शुरू हो जाएगा। ये देखो पहाड़, वाटरफॉल आने लगा, इसका मतलब वाटर कहीं से गिर रहा होगा ना, किसी पहाड़ी के ऊपर से तो वाटरफॉल गिर रहा होगा, पनवेल वाटरफॉल। ये देखो यहाँ पे अगर स्टेप फार्मिंग हो रही है तो ये कहते हैं माउंटेन एरिया है, लेकिन यहाँ माउंटेन नहीं है, ये देखो प्लेन एरिया, ये प्लेन है। तो ये एरिया जो कि सी कोस्ट से लेके घाट्स के बीच का जो एरिया, उसको कोस्टल प्लेन। अच्छा, इधर तो बहुत कम है, लेकिन अगर आप देखोगे ईस्टर्न कोस्ट पे, देखोगे ईस्टर्न घाट्स का एरिया, वहां आपको काफी फ्लैट एरिया मिलता है, क्योंकि रिवर आ रही है। ये रिवर क्या करती है, अपना वो बनाती है और पहाड़ को काट देती है। ये देखो, ये पूरा प्लेन एरिया है, पूरा एरिया। दीज आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। अंडरस्टूड? ठीक है, ओके। या चलो भाई, अब बताओ मुझे। हाँ भाई, आद्या, अनंत, इंटरेस्टिंग लगी क्लास? यस सर। इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ भाई, ज्योग्राफी भी पढ़ने लायक चीज है, पढ़ी जा सकती है, एंजॉय आ सकता है। क्यों आद्या भाई? Yes, sir. भाई Yes, sir. हाँ, ऐसे ही पढ़ना है ज्योग्राफी। मेरे साथ जो भी क्लास पढ़ो ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ, टेंशन मत लिया करो, बोलो सर पढ़ा रहे, बिल्कुल मजे से पढ़ेंगे। निश्चित भाई, हर्षिता, वैभव, अच्छा लगा पढ़ने में, मजा आया? Yes. वैभव, चलो वैभव, अच्छा लगा? कोई डाउट तो नहीं वैभव? Yes sir, no doubt sir. ओके, तो दोस्तों मैं वीडियो डालूंगा क्लास, ये इसका अच्छे से कर लेना, ये पूरा का पूरा तुम्हारे नंबर, फ्री के नंबर ऐसे बनते जाए, तो हाथों में आते जाएंगे। ठीक है,
चलो टुमारो विल कंटिन्यू, थोड़ा सा आगे जाके मजा आने वाला बहुत। हिमालयाज में बताऊंगा कौन कौन सी हिल्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स है, क्या क्या है तुम्हारा, कंचनजंगा है, मकालू है, अन्नपूर्णा है, मचालू है, तुम्हारी क्या बोलते हैं उसको, धौलागिरी है, नंदा देवी है, ये सब बढ़िया, बंदर पूंछ है, ऐसे बढ़िया बढ़िया नाम आएंगे तुम लोगों को और तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। नोट्स बना लेना बस, जो दोनों मैं अभी भेज रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारे ग्रुप में चैप्टर आ जाएगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय Bye, सर। sir.